सभी मित्रों को राम राम। आज हमारा नया विषय है कि हम नवरात्र जो आने वाले हैं, शरद ऋतु के नवरात्र जो आने वाले हैं, उनका क्या विधि विधान है। और हम सबको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमने आज तक यहाँ से वहाँ से जो भी सुना हो वो सब गलत है, सही है। इसके बारे में हम जो है देवी भागवत पुराण से जानेंगे असल में असली विधि क्या है। हमारे व्यास भगवान ने क्या बताया है देवी भागवत पुराण के अंदर, किस प्रकार से हमें नवरात्र व्रत का पूजन करना चाहिए, क्या विधि है, इसका वर्णन हम आज देवी भागवत पुराण से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसकी एक एक चीज़ों को हम करने का प्रयास करें। और व्यास जी क्या बता रहे हैं, असल में विधि होनी चाहिए, इसको आज हम पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। तो वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए तो इसको हम 2 या 3 पार्टों में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी को सुनने में भी आसानी हो। तो हम आज वाकई में पढ़ेंगे कि असली विधि क्या है जो पुराणों में बताई हुई है। पढ़ते हैं। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रपर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि के साथ पालन करना चाहिए। ये जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यास जी से। व्यास जी इसका उत्तर देंगे। इससे पहले मेरा एक आग्रह है कि हम लोगों को भी अपने घर में पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, रामायण और महाभारत का जो है ग्रंथ खरीद के रखने चाहिए ताकि हम कभी ना कभी समय आने पर उनका अध्ययन कर सकें। तो हम सभी को अपने जो है घर में सनातन शास्त्र जरूर रखने चाहिए। तो व्यास जी बोलते हैं, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरत काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरत और वसंत, ये दोनों ही ऋतुएं यमदृष्ट नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद हैं। अतएव कल्याण कामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गा अर्चना में तत्पर हो जाए। वसंत और शरत ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्य को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी का आराधना में संलग्न हो जाएंगे। पंडित जन से माने यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं कही गई है, पंडित जन माने बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और अश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनावें। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनाना चाहिए। खंभों और ध्वजाओं के मंडप को सजाया जाए। सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दें। यहाँ सफ़ेद मिट्टी गोबर से मतलब है, जब पुराने मकान हुआ करते थे पुराने ज़माने के, तो मिट्टी के घरों में गोबर से लिपाई होती थी। यदि हम शहरों में रहते हैं तो इसका मतलब है साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर लें। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। यह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी तथा 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील एवं वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन प्रातःकाल के जो नियम हो उन्हें पहले कर लें। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण करें। पाद्य, अर्ध और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति होते हुए भी कृपणता करना अनुचित है। मतलब यदि हम पैसे वाले हैं और अपने आप को गरीब दिखाने का प्रयास करते हैं तो ये गलत है। अपनी जैसी हमारी स्थिति है वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, उसी अनुकूल। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है।
देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण वर्ण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें, उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हों, हाथों में आयुध विराजमान हो, भगवती रत्नमय आभूषण से सुशोभित हो, गले में मोती की माला लटक रही हो, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे दिव्य वस्त्र पहने हों, वे कल्याणमयी भगवती सिंहासन पर बैठी हों और भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों, अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की प्रतिष्ठा करने का विधान है। यहाँ प्रतिष्ठा करने के लिए बोला गया है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं। घर में जो हम विराजमान करते हैं उसको प्रतिष्ठित करना बोलते हैं। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास ही कलश स्थापना कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें स्वर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा पंच पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होना चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख लें। मंगल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजा मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर यों प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता तुम मेरे सभी कार्य की सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्ण करनी चाहिए। चंदन, अगुर, कपूर, मादर, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार से फल भोग लगाएं। आर्घ्य देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए जब हमारे नवरात्र खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात जब हम हवन करते हैं तो इसके लिए उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है, ज़रूरी बात बताई है। हवन करने के लिए त्रिकुंड बनावें, मतलब वो 4 खाने का वो ना बनाएं कुंड, इसको लिए बोला त्रिकुंड बनावें। त्रिकुंड बनाना चाहिए तथा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो, त्रिकोण का ध्यान रखना है। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों के साथ संध्या और मध्याह्न तीनों समय भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर, नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोज्य आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो अब किस प्रकार की कन्या है जिनका हमें पूजन करना है या किस प्रकार की जो है अन्य विधि है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके लिए जो है आज, क्योंकि जो हम यदि वीडियो में और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। और हमें इसमें से आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो या अन्य कोई चीज़ जाननी हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।